मिंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा काबिल क़द्र वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मद्दाहाने खैरुल अनाम हुफ़ाज़ किराम तालिबान उलूम नबविया तशरीफ़ फरमा अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिस सत्तारिल गफ़्फ़ार अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख़्तारि फ़िल क़िदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़ वलम युदानूहु मिन इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रश्फ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिया मन अलूज़ु बिहि सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमीमी वअज़न लिसुहबी सलातिम मिन कदाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिम व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल ख़ैरा वल हवाइज मिन हिसानिल वुजूह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तरा ज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा। कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। दुनिया के तमाम वलियों नबियों और रसूलों के पास भी जो कुछ ताकतें हैं उन तमाम ताकतों का भी हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया लिहाजा तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। वो चाहता है तो हज़ारों बच्चों के कातिल फ़िरौन के घर में मूसा को पाल करके दिखाता है। वो चाहता है तो लंगड़े मच्छर को नमरूद की खोपड़ी में 400 साल तक जिंदा रखकर नमरूद को रुसवा करता है। वो चाहता है तो सरकार इब्राहीम के लिए नारे नमरूद को गुलजार कर देता है। वो चाहता है तो मुआज़ और मुअव्वज़ जैसे कम उम्र नौजवानों से अबू जहल के घोड़े की टांगे कटवा कर उसे रुसवा करता है। वो चाहता है तो
तो सरकारे मासूम सिफत अली असगर के तबस्सुम से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम की पूरी जमात को रुसवा कराता है। वो जो चाहता है कर सकता है, सारी कायनात उसकी मर्जी की मोहताज है, वो किसी की मर्जी का मोहताज नहीं है। खुद फरमाता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों जमीन की बादशाहत है। यखलुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है दोनों देता है, यानी बेटियां भी देता है बेटे भी देता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है बांझ रखता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वही इल्म वाला और कुदरत वाला है, उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद फरमाता है ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊंघ आती है ना ही उसे नींद आती है, हमेशा से जागता है, हमेशा सुनता है, हमेशा देखता है, अकेला है, तन्हा है, यकता है, बेनजीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। दुनिया इतनी तरक्कियां करने के बावजूद, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर लेने के बावजूद अपने सर के उड़े हुए बाल को वापस उगाने में नाकाम है। लोग चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के तेल और शैम्पू की एडवर्टाइज हो रही है, लेकिन करोड़ों रुपया रखने के बावजूद सर का जो बाल उड़ गया है, सेठ जी का बाल वापस आज तक नहीं आया। इतनी तरक्की करने वाले लोग अपने सर पर एक बाल नहीं उगा सकते हैं। कुदरत अपनी कुदरत का इजहार यूं करती है, हजारों हुकूमतें रखने के बाद सर का उड़ा हुआ बाल उगा नहीं सकता, और हम चाहते हैं तो बगैर बाप के ईसा पैदा करके तमाम तारीफें उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है। इसलिए इस ना उम्मीदी के दौर में कभी खुदा की जात से ना उम्मीद ना होना, इसलिए कि जनाब फिरौन को इतना देता है कि वो मगरूर होकर खुद को खुदा कहता है, लेकिन इतना मजबूर करता है कि उसके औलाद नहीं देता। इसीलिए जनाबे आसिया उस छोटे से बच्चे को जिसको मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, उस ताबूत को अपने करीब लाकर अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहती है। कुदरत जो चाहे कर सकती है, लिहाजा उस खालिक़े कायनात पर हमेशा ईमान रखना। वो चाहता है तो हलाकू खान को और चंगेज खान को जनाब एक एक लम्हे में उनके वजूद को मिटा देता है। बड़े बड़े आए और चले गए, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उम्र। इसलिए तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, तमाम खूबियां उसी को ज़ेबा है। वो चाहे तो सूरज रुकता है, वो चाहे तो सूरज डूबता है, वो चाहता है तो सूरज निकलता है। महबूब की मर्जी के लिए जो चांद के टुकड़े कर देता है, वो उम्मत की सलामती के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों दज्जाल से बचाने के लिए ईसा को आसमान से भेजेगा, ताकि महबूब को कब्र रहमत से उठने की जहमत गवारा ना करनी पड़े। इसलिए हमेशा अपने ईमान को पुख्ता रखिएगा कि मेरा अल्लाह जो चाहता है करता है और जो चाहेगा करेगा। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। सलात व सलाम नबियों की जमाअत पर, बिलखुसूस सय्यद आलम नूर मुजस्सम फख्र आदम बनी आदम मालिक रिकाब उमम अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा रहमत आलमिया हुस्रवे खूबा सरवरे लाला रुखा पनाहे बेकसा वकील आसिया शफीए मुजरिमा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर, जो इमाम कायनात भी है और मालिक कायनात भी, जो मौलाए कायनात भी है और मकसूद कायनात भी, जो बाइसे तख्लीक़ कायनात भी है, वजह तकवीन कायनात भी। आइए उन्हीं की बारगाह आलिया में जी लगाकर सुन्नी घन गरज के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व अला मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका करीबुम मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन कदीर। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए जलाले बारी इताब में है। जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्मे वाला, कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और कहने लगे करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। अल्लाह अल्लाह। किसी के पास पैसा नहीं होता देने के लिए दिल होता है, किसी के पास दिल होता है तो पैसा नहीं होता। हमारा करीम ऐसा है कि हाथ भी खुला है और खजाना भी भरा है, न देने के लिए कुछ कमी है और न देने में कुछ कमी है। का करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। ओहो हासिल कलाम शेर कहने लगे खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। इकबाल ने कहा तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, जला देती है शम्ए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह जल्ला वाला का एहसान है कि हम और आप इस उर्से बुखारी में, इस मुबारक महफिल में हाजिर बाश हैं। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। हजरत मौलाना कफील अंबर साहब अशरफी की अंबरी निज़ामत आपने मुलाजा की, इनको हक है इस शान के साथ निज़ामत करने का। हालांकि मेरे हवाले से जो कुछ इन्होंने बातें की ये सब मुबालगा आराई और खुश फहमी पर मबनी मानी जाए, इसलिए कि इनका फ़न है। और लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इक़बाल में बुलंदी अता फरमाए। उससे पेशतर एक अरसे से जलसों की ट्यून को चेंज कर देने की सलाहियत रखने वाली शख्सियत शमीम फैजी साहब क़िबला से आपने बेहतरीन अशार समात फरमाए। ये अभी रंग में आ ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मेरा चेहरा देख के अपने जज्बात पर कंट्रोल किया, वरना इतने बड़े मजमे में इन्होंने तलाश कर लिया था कि आवाज़ कहाँ से निकलवानी है, और वो निकलवा कर जलसे को यकीनन मजीद कामयाबी की तरफ लेकर जाते। मुझसे पेशतर बहुत सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद जलसा चलेगा, इसलिए तेज़ी के साथ में कुछ ख़ास बातें आपकी समातों की दहलीज पर रख के गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूँ। एक बार और जी लगाकर ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबी सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हमें और आपको ऐसी जमात में रखा है जिस जमात में
और जिस जमात में रहने वालों के दिलों में अल्लाह जल्ल वाला के फजल करम से औलियाए कामिलीन की मोहब्बतें हैं। कुदरत ने हमारी हजार बेअमलियों के बावजूद, हजार बदअमालियों के बावजूद हमारे और आपके दिल को इस लायक बनाया है कि इसमें हुजूर गौसे आजम दस्तगीर की मोहब्बत है, हुजूर ख्वाजाए खाजगान की मोहब्बत है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से प्यार है, हजरत सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की मोहब्बत है, हजरत सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का प्यार है। हाँ हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अमाल को न देखकर इतना करम फरमाया है कि हमारे और आपके सीनों में जो दिल है उस दिल में अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत है, यानी जिन लोगों से अल्लाह खुद प्यार फरमाता है। कुदरत ने हमें तौफीक बख्शी है कि हम उन लोगों से प्यार करते हैं। हजरत सिराजुद्दीन अखी सिराज हो, हजरत अलाउल हक गंजे नबात हो, तारिकुस सल्तनत कुतुबुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद अवहदुद्दीन मखदूम सैयद शाह अशरफ जहांगीर समनानी हो, या जनाबे वाला हजरत सरकार सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश हो, या हजरत सरकार सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त हो, इन अल्लाह वालों की मोहब्बतें हमें और आपको अल्लाह जल्ल वाला के करीब करने का जरिया बनती है। और यही अल्लाह वाले की मोहब्बत है कि हजरत सैयद नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मुबारक मौके पर, इस उर्स बुखारी के मुबारक मौके पर आप और हम उनके आस्थाने के जवार में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन अल्लाह वालों की बरकत हमें और आपको अता फरमाए। लेकिन आज के इस बदलते हुए दौर में हालात को देखकर बंदा सवाल करता है कि हम इन लोगों से मोहब्बत करते क्यों हैं, इन लोगों से मोहब्बत करने का फायदा क्या है, इन लोगों से मोहब्बत करने का सिला क्या मिलेगा, इन लोगों से मोहब्बत करने की वजह क्या है। तो हमारा अवाम का तबका जो है वो तो ये कहता है साहब मेरी मन्नत इन चौखटों से पूरी होती है इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ। कोई कहता है मुझे नौकरी बाबा की दुआओं से मिली है इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ। कोई ये कहता है कि साहब मेरे घर में औलाद इनकी दुआओं से हुई है इसलिए मैं तो इन्हें सलाम करता रहूंगा। कोई कहता है मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, मैंने सरकार की बारगाह में हाजिरी दी और खुदा ने ऐसा फजल फरमाया कि इनकी दुआओं से मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई। गर्ज के लोग अपनी तमन्नाओं, आरज़ुओं और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर ये समझते हैं कि अल्लाह वालों का काम सिर्फ इतना है कि इनकी चौखट पर आए और अपने दिल की कैफियत को बदला और जनाब नूरानियत हासिल की, ये चंद ख्वाहिशात पूरी हुई तो हम इनकी चौखट पर आते। यकीनन ये तो इनकी बरकतों की दलील है। लेकिन इन अल्लाह वालों की शान ये है कि ये सिर्फ दुनिया में ही काम आने वाले लोग नहीं, कब्र में भी काम आने वाले लोग, बेशक बेशक आखिरत में भी काम आने वाले लोग। क्यों इनकी चौखटों पर भीड़ कशा कशा चली आती है। लोग लाखों लाख रुपया खर्चा करके बैनर लगवाते हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा करके जनाबे वाला तरह तरह का एडवर्टाइज करते हैं, तब जाकर जनाब लोग बड़ी मुश्किल से चंद लोग जमा होते हैं। मगर गरीब नवाज का उर्स देखो, गौसे पाक की 11वीं देखो, हजरत महबूब इलाही का उर्स देखो, कोई बैनर नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है। अल्लाह अकबर, भीड़ खुद ब खुद चली आ रही है। क्यों आई? कहा वो इसलिए आई कि ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत कुदरत ने ईमान वालों के दिलों में रखी है और ईमान की कशिश अल्लाह वालों के आस्थानों पर रात के 12 बजे भी खींच के लाती है। वो इसलिए खींच के लाती है क्योंकि यहाँ से मुस्तफा की रजा मिलेगी और खुदा से बंदे को दूसरा मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बुखारी, आमदे औलादे गौसे आज़म। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब नारा लगाया जाए तो जवाब दिया कीजिए। राहुल गांधी का नारा नहीं लगाया जा रहा है, केजरीवाल साहब की लुटिया डूब गई उनका नारा नहीं लगाया जा रहा है, झाड़ू पे झाड़ू चले। नारा तकबीर मतलब अल्लाह के बड़े होने को अपनी जबान से बताओ। और इधर से नाजिम कहता बताओ अल्लाह सबसे बड़ा और आप चुप जाओ। क्या है? मैंने कई जलसों में कहा है कि अगर जवाब देने का मूड ना हो तो नाजिम को कान में कह दिया करो हजरत मत लगाना नारा। क्या बात है। कम से कम ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये रामलाल सुनेगा तब वो तो नहीं कहेगा कौम इतनी सुस्त है कि अपने अल्लाह के नाम पर बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, आपको ना लगाने की जरूरत नहीं है, जब लगाया जाए तो जवाब दिया करें, इसलिए कि इसमें अल्लाह पाक की बड़ाई है। सुभान अल्लाह। तकबीर का माना होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका बयान करो जोर से।
तो जवाब आता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हुजूर की रिसालत का ऐलान करवाना होता है तो नाजिम कहता है हाँ भाई जोर से कहो रसूल की बारगाह में खिराज पेश करो, तो बंदा जवाब देता है या रसूल अल्लाह। बात समझ आ रही है? नारों की असलियत को समझिए और ये दीनी जज्बा बेदार करने के जरिए इनको समझिए, और यही वो चीजें हैं और यही वो नारे हैं जो हमें नजात की दहलीज तक लेकर जाएंगे। जी ताजदारे मारेरा ने कहा था किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर मुजाहिदे दौरा सैयद मुजफ्फर हुसैन की चोची ने कहा था मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहंशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर। आला हजरत बोले थे करो मद अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पाया। नारे तकबीर, दोनों हाथों को गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए, इसलिए हाथ उठाकर नारे रिसालत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाँ ये भी छूट गया है, ये कुछ खुशकिस्मत नाजिम बचे हैं जिनको तामीर अदब में बताया गया भी ये तीसरा नारा याद है। अब कोई कहते हैं तीसरा ये नहीं है चौथा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, खुदा जाने। हमने कहा मुफ्ती बदरुद्दीन साहब की रूह बड़ी तकलीफ में होगी, हमने तो तामीर अदब में ही सिखा दिया था कि पहले नारे तकबीर फिर नारे रिसालत फिर नारे हैदरी, लेकिन खुदा जाने क्या हो गया। अब इससे बड़ा हवाला मैं क्या दूं आपको। बहरहाल उलमा समझ गए, आप टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन नारे हैदरी भी लगाया कीजिए। मालूम क्यों लगाया कीजिए, उसकी वजह क्या है। हमारे और आपके रसूल ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, महफिलों को अली के जिक्र से मुज़य्यन कर लिया। आज भी जब खतीब साहब से मजमा नहीं संभलता या नाजिम साहब से नहीं संभलता या नात खां साहब से नहीं संभलता तो आज भी हजरत अली असगर याद आते, आज भी करबला वाले याद आते, आज भी मौलाए कायनात याद आते। क्यों मौलाए कायनात की याद क्यों इसलिए याद आती है, मैं नहीं कहता, हदीस शरीफ है, सहाबा की जमात कहती है हुजूर को जलाल आ जाए तो उस जलाल को ठंडा करने वाला कोई न था। सिद्दीक अकबर जैसे लोग भी अली तलाश करके लाते थे ताकि जलाले मुस्तफा को अली की मुस्कुराहट से ठंडा कर। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था अपनी महफिलों को अली के जिक्र से मुज़य्यन किया कर। और अली का जिक्र गुनाहों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ियों को खाती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज ये कर रहा था हम अल्लाह वालों के यहाँ जाते क्यों। इंटरनेट पर कोई दुकान लेकर इंजीनियर साहब बैठे हो या जनाबे वाला प्रोफेसर साहब बैठे हो, आपसे वो पूछें कि ये बताएं क्यों जाते हैं अल्लाह वालों के यहाँ, क्या मिलता है, फायदा क्या है, क्यों इतना खर्चा करते हो, क्यों मनाते हो, क्यों उनके नाम का नारा लगाते हो, क्यों उनके नाम का लंगर बनाते हो, क्यों उनसे मोहब्बतों का इजहार करते हो, क्यों उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हो, आखिर क्यों उनसे अकीदतें वाबस्ता रखते हो। तो कुरान के अंदाज में जवाब दीजिएगा। कुरान ने कहा अल अखिल्ला, गहरे से गहरे दोस्त, खलील की जमा अखिल्ला, गहरे दोस्त, यौम इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्व, उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये कयामत की बात की, एक दिन ऐसा आएगा, तवज्जो से सुनिएगा गौर से, एक दिन ऐसा आएगा उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। फर्जी दोस्तों की बात नहीं की, कुरान ने लफ्ज़ दोस्त के लिए किसी और लफ्ज का इंतखाब नहीं किया दोस्त के लिए।
साथी नहीं कहा, सदीक नहीं कहा, खलील का गहरा दोस्त। क्या बात। कयामत के दिन वो गहरा दोस्त सिर्फ साथ नहीं छोड़ेगा, दुश्मन हो जाएगा। साथ छोड़ना और खिलाफ खड़े होना और काम न आना और है, काम बिगाड़ना और है। कुरान ने कहा कयामत के दिन ओरिजिनल खलील दोस्त गहरा तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। और हमें कयामत के दिन की फिक्र नहीं, इन सड़क छाप दोस्तों के चक्कर में नमाजें छोड़ रहे हैं, चंद रुपयों पर दोस्ती को बरकरार करने और एक चाय ना पिलाने पर दोस्ती तोड़ देने वाले दोस्तों के चक्कर में शादियों में बुरी रस्मों का इजाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गुनाहों के दलदल में रात की तारीकी में धंसते जा रहे हैं। क्यों? दोस्त ने कहा। और अब तो दोस्ती यहां तक गई कि दोस्त के लिए तो 20-50 किलोमीटर तक जाना आसान हो गया कि दोस्त के साथ गया था, दावत में गया था, घूमने गया था, बाल कटाने गया था, हीन हान करने गया था, और माँ दवा की पर्ची लेकर खड़ी है, बेटा मेरी दवा ले आ, तो बेटा कहता इस महीने तो मैं लाया था, दूसरे भाई से मंगवा, क्या बार बार मैं लेके आऊं? और फिर मैं तो फला पीर साहब का बड़ा अकीदतमंद हूं, हुजूर की जूतियां बगल में रख के सर पे रख के चलता हूं। बेशक हर पीर जो सच्चा है वो काबिल कद्र है, वाजिबुल एहतराम है, लेकिन मां से बड़ा उसका मर्तबा कैसे हो जाए? मां से बड़ा मर्तबा कैसे हो जाए? मगर पीर साहब के लिए 4 रुपया भी खर्च कर रहे हैं, मौलवी साहब, मुकर्रिर साहब, हमारे जैसों के लिए हमारे जूते भी उठा रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, दूसरे नेक लोगों की बात नहीं कर रहा। जूते भी उठा रहे हैं, जनाबे वाला एहतराम भी कर रहे हैं, कदम बोसी भी हो रही, दस्त बोसी भी हो रही, और बाप की खैरियत नहीं पूछी जा रही है। क्या ये गरीब नवाज का तरीका था? हजरत मखदूम पाक का ऐसा तरीका था? माज़अल्लाह किसी वली का ऐसा तरीका था? नहीं था। ये मगरिब की तहजीब आपने इंपोर्ट कर ली है और दोस्तों की अहमियत को माँ बाप की अहमियत से बढ़ा दिया, लिहाजा रुसवाइयां दहलीज तक पहुंच चुकी। इन बुजुर्गों की तरक्की का राज ये था, हम तो तकरीरों की मसरूफियत दिखाकर अपने माँ बाप से माजरत तलब कर लेते हैं। मैं अपने नफ्स की बात कर रहा हूं। वो महबूब इलाही थे जिनका एक एक लम्हा इबादत में गुजरता था। और आपकी माँ हजरत बीबी जुलेखा रात की तारीकी में उठी, सिर्फ 5 साल की उम्र थी महबूब इलाही की जब आपके वालिद सैयद अहमद का इंतकाल हो गया था, और 5 साल की उम्र से माँ ने परवरिश करी थी। जी, रात की तारीकी में माँ ने उठकर कहा निजामुद्दीन, माँ ने उठकर कहा मोहम्मद अहमद जाओ जाओ पानी ले आओ। अल्लाह अकबर। आज जिस तरह आसानी के साथ पानी मिल जाता है, उस दौर में पानी नहीं मिलता था। हजरत महबूब इलाही को कुएं पे जाना था, कुएं से जाकर डोल से पानी निकालना था, और डोल से पानी निकालकर फिर माँ की खिदमत में लेकर आना था। अल्लाह अकबर। रात की तारीकी में माँ ने कहा हजरत सरकार महबूब इलाही जब तक पानी लेकर आए, माँ सो चुकी थी। ये नहीं कहा सराने गिलास रख दिया मैं जिक्रुल्लाह में डूबता हूं, ये नहीं कहा मैं नफल पढ़ लेता हूं, जब तक मेरी माँ जागती है तब तक मैं नफल पढ़ लेता हूं। नहीं, पानी लेकर वहीं खड़े रहे, पानी लेकर वहीं खड़े रहे। जब माँ उठी तो देखा शहजादा पानी लेकर खड़ा। बेटा सोए नहीं? नहीं अम्मी सोया नहीं। कहा क्यों नहीं सोए? कहा अभी तू पानी मांग लेती तो फिर इसलिए तेरी फरमाबरदारी में खड़ा था। माँ ने हाथ उठाया और कहा मेरे अल्लाह, मेरा बेटा मेरा महबूब है, तू भी इसे अपना महबूब बना ले। उसी दिन से वो महबूब इलाही हो गया।
उसी दिन से वो महबूब इलाही हो गए। हम तलाश कर रहे हैं गली गली नगर नगर, मगर हमें मंजिल नहीं मिल रही, क्योंकि जहां से मंजिल पाना है, जहां से मंजिल मिलनी है, जहां से तरक्की मिलनी है, जहां से रुसवाइयां दूर होनी है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम उन चौखटों से, उन दहलीजों से दूर होते जा रहे। मेरा मौजू अज़मत वालिदैन नहीं है, मैं फिर कभी बयान करूंगा, लेकिन अभी ये अर्ज कर रहा था, दोस्ती इतनी खतरनाक होती जा रही है, बाप का वकार मजरू हो रहा है सड़क छाप दोस्तियों के चक्कर में। माँ की इज्जत जो है वो बलाए ताक रखी जा रही है सड़क छाप, हालांकि कोई दोस्त है ही नहीं। कफील अंबर साहब से पूछो मुश्किल में कितने लोग काम आते हैं, कितने छोड़ देते हैं। हमारे जैसों से पूछो, हम बताएंगे कि जनाबे वाला दोस्ती का लेवल क्या है। जी मौला अली ने एक ही जुमले में, उलमा की तवज्जो चाहता हूं तलबा की, मौला अली ने एक ही जुमले में दोस्ती का लेवल समझाया। हजरत इमाम कायनात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, गालिब अला कुल्ले गालिब, मौलुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करे वही दोस्त है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है हुजूर। दोस्त वही है वाह वाह वाह, जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करे, वो दोस्त है। अब आप बताइए, अपना थर्मामीटर लेके निकलिए और तलाश कीजिए कितने तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं भाई एक वक्त की नमाज छोड़ेगा तो 6400 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। जैसे मैं तेरे घर में आग नहीं लगने देना चाहता, इसी तरह मैं तेरी कब्र में भी अजाब नहीं देखना चाहता है। ऐसा प्यार अब तो हाल ये है, मोबाइल का रिचार्ज करा दिया तो पक्का दोस्त है। अब तो हाल ये है, मोबाइल किस्तों पे दिला दिया तो पक्का दोस्त है। ज़कात में हॉटस्पॉट इंटरनेट दे दिया, पक्का दोस्त है। हालात ऐसे हैं, अब दोस्ती का लेवल यही तक है। 4 चाय पिला दी, दोस्त हो गया। एक टाइम का खाना खिला दिया, दोस्त हो गया। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। दोस्त, इसको दोस्त कहते हैं। दोस्ती देखनी है तो अबू बकर सिद्दीक को देखो, हाय हाय हाय, पूरा मक्का खिलाफ है, अल्लाह अल्लाह, पूरा मक्का खिलाफ, और सदाकत का ताजदार जानशीन मुस्तफा अकेला हुजूर के साथ खड़ा। इसीलिए सरकार ने फरमाया था, दुनिया वालों कभी अबू बकर को बुरा न कहना, इसलिए कि जिस वक्त दूसरे लोग मेरी तकजीब कर रहे थे, उस वक्त मेरा अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था। आप जब मुसीबत की तहलील पर पहुंचे और आपकी कौम आपके खिलाफ हो, आपका खानदान आपके खिलाफ खड़ा हो, आपका मोहल्ला आपके खिलाफ खड़ा हो, और उस वक्त जो आपका साथ दे रहा हो, आप दुनिया से जा तो सकते हैं, उस वफादार की वफादारी भूल नहीं सकते। अरे जब हमारे और आप जैसे दिल रखने वाले ऐसों की वफादारी नहीं भूल सकते, तो कायनात में जिसका दिल सबसे नरम था, वो मुस्तफा अबू बकर की वफादारी कैसे भूल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे खलीफा अव्वल। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज जिन लोगों को अपने बाप से वफा करनी नहीं आती, वो सिद्दीक़ पाक पर बात करेंगे। जिनकी जिंदगियों का खुद का शिराजा बिखरा हुआ है, वो इस्लाम के शिराजे को मुनज़्ज़म करने वाले की बात करेंगे। हमारे हुज़ूर मुहद्दिस आज़म ने ज़माना पहले कह दिया, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। लेकिन दोस्ती सीखी अबू बकर से, वफा सीखी अबू बकर से। मेरा मौजू नहीं है, वरना फिर मैं अजमत सरकार अबू बकर बोलता। अभी मैं दोस्ती की बात कर रहा हूं। गहरे दोस्त कयामत के दिन दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मन मीन्स एक नेकी देना तो दूबर, तुम्हारी वाली और ले लेंगे। पानी पिलाया था ना, नेकी ला नेकी। चाय पिलाई थी ना तुझे फला चौराहे पे, हाँ पिलाई थी, लाओ नेकी लाओ। उस दिन पैसे नहीं दिए थे, आज नेकी दे। जी उलमा से पूछे आप, अरे हदीस शरीफ में आया, एक बार वजू कराया होगा ना किसी ने, वजू वो भी मांग लेगा, ला नेकी ला। कहाँ है आप? वजू कराया था, आज कोई वजू कराने के पैसे मांग ले, कितना गुस्सा आएगा आपको। आपके मुनाफिक है, फौरन फतवा दे देंगे, दिन से मोहब्बत नहीं तुझे। नमाज ही तो पढ़ूंगा, मैंने वजू किया है। क्या किया मैंने?
लेकिन कयामत के दिन वुजू कराने वाला भी कहेगा नेकी दो मुझे। ये कंडीशन होगी, आप क्या चाय का कप लेके फिरेंगे मैदान कयामत में? यहां सुभान अल्लाह कहने में आपको तकलीफ होती है, बेचारे शोरा नुकबा बार बार कहते कौन सुभान अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह। जब कल कयामत के दिन एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे काश उर्से बुखारी में एक बार और सुभान अल्लाह कह देता तो जन्नत के थोड़ा और करीब हो जाता, और कह देता तो जन्नत के थोड़ा और करीब हो। रमजान शरीफ में तलाश कर रहे 26 मिनट वाली तरावी मिल जाए, 26 मिनट वाली वो जाके पढ़ूंगा, जल्दी वाली तरावी पढ़ूंगा। और जनाब वाला हीन आज नेकियों से भागने वालों को यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, रोज महशर की जाग उदास बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, सबसे पहली पूछ यही होगी नमाज कितनी पढ़ी है। आप कहेंगे उर्स में तो गया था मगर इशा नहीं पढ़ी। पीर सैयद नूरुल हसन बुखारी राजी नहीं होंगे, इसलिए कि ये चादर आपने बतौर तिजारत चढ़ाई होगी। अब मोहब्बत और तिजारत में फर्क है, ये सुन लीजिए, अपने भेजे शरीफ में बिठा लीजिए। मोहब्बत और तिजारत में फर्क है, मोहब्बत और तिजारत में फर्क है, मोहब्बत और बिजनेस में फर्क है। मोहब्बत यह है मैं आपकी चौखट पे सरकार आता रहूंगा, सैयद सैफुल हसन बुखारी साहब की दस्तबोसी करता रहूंगा, उनकी चौखट पर सैयद नूरुल हसन अली रहमा की चौखट पर आता रहूंगा, इन अल्लाह वालों से वाबस्ता रहूं। मेरी मन्नत पूरी हो तो भी ठीक, ना हो तो भी इनका हक है कि मैं आता रहूंगा। यह मोहब्बत। पीर साहब आप हमारे मोहल्ले में आए थे, मेरे घर नहीं आए, मजा नहीं आया। ये मोहब्बत है। मैं आपके यहां 500 रुपए का फूल चादर का पूरा गुलदस्ता लेकर आऊंगा, लेकिन कब लाऊंगा? जब मेरी नौकरी लग जाएगी, वैसे नहीं लाऊंगा। क्या ये तिजारत की एक शक्ल नहीं है? अल्लाह समद। मोहब्बत क्या है? महबूब इलाही फरमाया करते थे हमसे तो वो धोबी का बेटा ही अच्छा नहीं आगे बढ़ गया। मोहब्बत अल्लाह अल्लाह, महबूब इलाही उसकी मोहब्बत की बात कर रहे, और ये कहते कि हमसे तो धोबी का बेटा ही आगे बढ़ गया, क्या बात, कामयाब हो गया, और बेहोश हो जाते। ये कहते और बेहोश हो जाते। अल्लाह की पनाह। एक दिन मुरीदों ने कहा हुजूर ये धोबी के बेटे का किस्सा क्या है? आप धोबी के बेटे को याद करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हजरत सरकार सुल्तानुल मशाइख सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही, बहुत बड़े आलिम दीन अपने वक्त के, बहुत जय्यद आलिम दीन। मैं इल्म पर कभी बात करूंगा तो बात करूंगा, अभी मैं बात सरकार महबूब इलाही की मोहब्बत की कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप लोग भी कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और मेरे पास वक्त बचा है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। अर्ज ये कर रहा था हजरत सरकार, ये बोले बोले के शमीम साहब ने यहां तक पहुंचाया है। हाँ, अगर ये इतनी जिद ना करते तो शायद आज मैं यहां ना होता। हाँ, लेकिन अब अलमुमिनु इज़ा वादा वफा के तहत जबान दे दी थी, और माहौल तैयार करना तो जाहिर बात है, हम लोग छोटे छोटे थे तब से ये नात पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पूरा एनवायरनमेंट तैयार करके यहाँ ला के बिठा दिया। बहरहाल ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। खिताब को भी इख्तिताम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जाग रहे हैं आप लोग? अरे मेरे बाद अभी खिताब सुनना है, नात सुननी, बहुत कुछ सुनना है। हाथ उठाकर फिर से कहें या रसूल अल्लाह। अब जाग गए माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। अल्लाह मेहनत को कबूल फरमाए। कुछ चीख पुकार का असर, आहो फुगा का असर आपकी दहलीज़े कल्ब तक पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कुछ अमल के मैदान में भी इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह।
ठीक है, आगे बढ़िए, दोस्ती उसी से करिए, सोहबत ठीक कीजिए, दोस्ती उससे करिए जो आपको नमाज की याद दिलाता हो, रोजे की याद दिलाता हो, जो आपको ज़कात की याद दिलाता हो। उसके पास न बैठा कीजिए जो नाचने के लिए तैयार करता हो, उसके पास न बैठा कीजिए जो चाय के नाम पे आपके साथ धोखाधड़ी करता हो, उसके पास न बैठा कीजिए जो खाना खिलाने के नाम पर आपसे हुजूर की शरीयत पर अमल छीनता हो, उसके साथ न बैठा कीजिए जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ आपको लेकर जाता हो। सोबत सोबत होती है, अरे सोबत ही से कुत्ते जन्नती हो जाते हैं। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती सोबत की वजह से हो गया। सोबत सोबत होती है, बात दूर न चली जाए, मखदूम साहब की बिल्ली सोबत की वजह से इतनी इज्जत वाली हुई कि जनाब दहरिये की हकीकत को पहचान जाया करती थी। ये सोबत भी एक अलग टॉपिक है, मगर मैं आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। सरकार महबूब इलाही की बात कर रहा था, हजरत सुल्तानुल मशाइख सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाया करते थे, हमसे तो धोबी का बेटा आगे बढ़ गया और वो कामयाब हो गया और गश खाकर जमीन पर गिर जाया करते थे। मुरीदों ने पूछा सरकार, माशाअल्लाह, कब पहुंचे? मैं तो पहुंच गया 1 घंटा। अच्छा, तशरीफ रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर शरीफ पर हमारी इस महफिल के मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ ले आए हैं। तेजी के साथ में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहदों तक लेकर आता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात मोहब्बत की चली, मैंने अर्ज किया आज मोहब्बत और तिजारत में फर्क मामूली सा रह गया है, हालात तब्दील हो गए। हजरत सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा था, वो धोबी के बेटे को याद करते और याद करके गश खाकर जमीन पर गिर जाते। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही से मुरीदों ने कहा सरकार क्या बात है, वो धोबी का बेटा कैसा था? वो धोबी का बेटा कैसा था जिसको याद कर करके आप बेहोश हो जाते? मोहब्बत सुननी है आपको? सुभान, ये मोहब्बत ही की कशिश है कि ये जंगल एक मर्द कलंदर से मंगल होया हुआ है। ये मोहब्बत है दीन की, ये मोहब्बत है हुजूर के दीन की, ये मोहब्बत है हुजूर की, ये कशिश है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी की, ये नूरानियत है मौलाए कायनात के खून की। अल्लाह अकबर कबीरा कि सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त की नस्ल पाक का शहजादा इस इलाके मोहब्बत में आकर इस पूरे इलाके को रोशन किए हुए है। ये मोहब्बत ही है जनाबे वाला जो आप इतनी तारीख और ठंडी रात में यहां आकर बैठे हैं। अरे ये मोहब्बत ही थी दीन की और ये फरीजा ही था अपने आबा व अजदाद से मिला हुआ। ये कशिश थी सरकार इमाम हुसैन के खून की कि जनाब सैयद नूरुल हसन साहब अलैहि रहमा 5-5 किलोमीटर दूर पैदल जा जाकर तबलीग दीन किया करते थे। जनाब ये इश्क रसूल था, ये मोहब्बत रसूल। जिस दौर में ये मजमा नहीं लगता था उस दौर में दरवेश रोड से अकेला पैदल चल के अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने आता था, लोगों को दीन की तरफ बुलाने आता था। ना कोई माला पहनाने वाला, ना कोई नारा लगाने वाला, ना कोई कुर्सी बिछाने वाला, ना कोई चादर बिछाने वाला, फिर भी जनाब कच्चे रास्तों से गुजर के ये साहिबे मजार इस इलाके में आकर और दूसरे आसपास के इलाकों में जाकर वही पैगाम जो इमाम हुसैन करबला से लाए थे उसे आम ताम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि दिल में इश्क रसूल था, दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, दिल में सरकार से प्यार था, अल्लाह से मोहब्बत थी, ईमान की शिद्दत थी और ये मकसद निगाह के सामने था। हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी अजीम खानकाह है जिसको निस्बत ही बुखारी से है। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त, हाय 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 हाय, इनकी बात में क्या करूं। हमारे सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत सरकार सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बानी सिलसिला अशरफिया खुद पहुंचे थे हजरत जहानिया जहां गश्त से मुलाकात करने के लिए। सुभान अल्लाह। और जब आए जैसे ही हुजरे में दाखिल हुए हजरत सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया बुए सियादत मी आयत,
सियादत की खुशबू आ रही है, इनके जद्दे आला, सुभान अल्लाह। आए दिल से लगाया, सीने से लगाया और कहा अशरफ जहांगीर रात को आना, कुछ कमालात पर बात की जाएगी। हजरत मखदूम पाक जब रात को पहुंचे, आप मौलाना कफील साहब से पूछिए, आपको बताएंगे। बड़ी मशहूर सी बात, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं। रात को पहुंचे हजरत सरकार जलालुद्दीन जहानिया, जहां गश्त की कंडीशन ऐसी थी, आपके जिस्म का हिस्सा हिस्सा अलग होया हुआ था। मखदूम पाक ने इस कैफियत में देखा, थोड़ी देर ठहरे, फिर हजरत सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त अपनी असली हालत पर आए और फरमाया अशरफ ये कमाल हमारे पास है और ये कमाल ए अशरफ सिमनान हम तुम्हें देते, कल फिर आना, कल फिर आना। हजरत मखदूम पाक अगले दिन फिर इशा के बाद पहुंचे तो क्या देखा कि खुदा जाने अपने वज़ाइफ की बरकत से क्या हुआ कि हजरत सरकार जहानिया जहां गश्त, पूरे कमरे में आपका जिस्म समाया हुआ, पूरे कमरे में समाया हुआ। ओहो, फिर अपनी असली हालत पर आए थोड़ी देर के बाद और कहा अशरफ ये कमाल भी हम अपनी तरफ से तोहफे में तुम्हें देते, कल फिर आना। ये प्यार है सैयदों का, ये मोहब्बत है सैयदों की, सुभान अल्लाह, ये आपस की मोहब्बत। तवज्जो, तीसरे दिन फिर आए, आपकी बार क्या देखा, आपका वजूद इतना साफ और शफाफ है, जज्बात है हजरत, जज्बात है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने देखा कि हजरत सरकार जलालुद्दीन जानिया जहां गश्त का पूरा वजूद इतना साफ और शफाफ है कि पांव के नीचे का जर्रा नजर आ रहा है सर के ऊपर से। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। इतना साफ वजूद कि पांव के नीचे का जर्रा नजर आए। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ बंगाल वालों, जब कई पुश्त बाद अली के बेटे का पावर इतना है तो खुद मौलाए कायनात की शान क्या होगी, उनकी रूहानियत और विलायत का लेवल क्या होगा। इसीलिए आला हजरत ने काउंटर करते हुए साफ साफ कह दिया, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। लोग नाप रहे हैं ना मौलाए कायनात, क्या शेर है हज़रत, वाह वाह वाह, नाप रहे हैं मौलाए कायनात। हालांकि अली हैदर के बेटे ने 500 साल बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मैं अब्दुल कादिर हूं, किसी पर मुझको कयास न करना और मुझे किसी पर कयास न करना जनाब। इसीलिए आला हज़रत ने कहा जो वली कम थे या बाद हुई या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। मजरा चिश्त बुखारा वो इलाको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज के शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, राज के शहर में करते नहीं तेरे खुदाम। बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अब ये कहा जब गौसे पाक ये है तो अहले सुन्नत का इमाम कहता वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। अरे मजमे से जरा सा जिंदगी के साथ क्या बात है मियां, वाह 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 वाह। जब गौसे आजम समझ में नहीं आए तो उनका दादा क्या समझ में आएगा। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मैं फिर कभी मौलाए कायनात पर बोलूंगा, लेकिन अभी इतना अर्ज करता हूं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। पूरा वजूद साफ। और का अशरफ जहांगीर हमने ये कमाल भी तुम्हें दे दिया। फिर तावीज़ गफूरी बनाई जाती है सिलसिला अशरफिया में, तावीज़ गफूरी बनाई जाती है जिसकी शुरुआत या गफूर या गफूर या गफूर से होती है। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ये नक्श भी हजरत सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त ने हजरत मखदूम गौसुल आलम को अपनी तरफ से बतौर तोहफा अता फरमाया था।
बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया बात दूर चली जाएगी। अशरफी बुखारी का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, ये कोई आजकल परसों का रिश्ता नहीं, ये 50 साल का रिश्ता नहीं, सैकड़ों साल पुराना रिश्ता है। तेजी के साथ बात को खत्म करो वरना बातें तो चलती रहेंगी। हजरत मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब तशरीफ ले आए हैं, ये साइन है कि आप अपनी गुफ्तगू को खत्म कीजिए, इसलिए मैं तेजी के साथ वो किस्सा मुकम्मल कर रहा हूं। हजरत महबूब इलाही है, मोहब्बत की बात भूल तो नहीं गए आप? वो धोबी वाला किस्सा, वो मोहब्बत पे बात उधर गई थी, थोड़ी सी मोहब्बत की बात और करके बात को खत्म करूं। हजरत सरकार महबूब इलाही ने धोबी का नाम लेते और बेहोश हो जाते। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये धोबी का सिस्टम क्या है, ये किस्सा क्या है? तो कहने लगे एक धोबी थी, धोबी था और एक धोबन थी, यहाँ करीब में रहते, दया जगह रहते। महल से कपड़े आते थे और वो लोग धोते थे और धो के प्रेस करके वापस दे देते। धोबी का एक लड़का था, जब वो जवान हुआ तो महल का कपड़ा धोने, महल वालों के कपड़े धोने में, बादशाह और रानी राजा और उनके घर वालों का कपड़ा धोने में वो भी शामिल हो गया। महल के कपड़ों में शहजादी का कपड़ा, राजकुमारी का कपड़ा भी आता था। वो धोबी का बेटा कपड़ा धोते धोते राजकुमारी का शहजादी के गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया। कभी उसने इसको नहीं देखा, कभी इसने उसको नहीं देखा, लेकिन मुब्तला हो गया। अब जब इश्क सर चढ़ा तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए स्पेशल तरीके से खूब साफ साफ करके शहजादी का कपड़ा धोता, उसको इस्त्री करता और उसके बाद अलग तरीके से तह करता, अलग तरीके से तह करता और तय करके रख देता। महल कपड़ा चला जाता, शहजादी फैल लेती। न शहजादी को कुछ खबर, न इसने कभी शहजादी से मुलाकात की बात की। वक्त चलता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। एक दिन धोबी के बेटे की माँ ने देखा कि मेरा बेटा लगता है शहजादी के गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया। अगर बादशाह को पता चला तो पूरा खानदान कत्ल कर दिया जाएगा, अगर बादशाह को पता चला तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये कैफियत पैदा हुई जब, तो सुनिए तवज्जो के साथ। माँ ने सोचा मेरा बेटा है, इसको मैं समझा लूंगी। लिहाजा क्या किया कि उस धोबी के बेटे से कपड़े धुलवाने बंद कर दिए गए। ना शहजादी का कपड़ा देना, ना किसी का कपड़ा। अब तुझे कोई कपड़ा धोने को नहीं दिया जाएगा ताकि कोई स्पेशल तय ना बना सके और अपनी मोहब्बत का खुमार ना उतार सके। यह फैसला उनका हुआ माँ बाप की तरफ से। अब वो जवान अभी तक तो अपनी मोहब्बतों का इजहार स्पेशल तौर पर कपड़ा तय करके कर लेता था, लेकिन अब जब ये हक उससे छीन लिया गया तो हाँ, वो बीमार हो गया और बीमारी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। आखिर वो जवान एक दिन इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। माँ की आंखों में आंसू है, बाप का वजूद लर्जा है, जवान बेटा इंतकाल कर गया। मगर करें क्या, इश्क लाता ही इनकलाब है। लेकिन तवज्जो के साथ सुनिएगा, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हो। चंद वक्त, चंद लम्हे गुजरे या चंद दिन गुजरे और गुजरने के बाद इधर शहजादी ने देखा कि जिस तरह कपड़ा स्पेशल तौर पर तय होकर आता था, अब वो स्पेशल तौर पर तय होकर नहीं आ रहा है। उसने कहा धोबन को बुलवाया जाए। शहजादी ने धोबन को बुलवाया और धोबन को बुलवा कर कहा मेरे कपड़े कौन धोता था? कहा शहजादी मैं ही धोती थी। इससे पहले कौन धोता था? मैं ही धोती थी। कहा इसको तय करके दिखाओ। उसने तय करके दिखाया। कहा ऐसे नहीं, वो मखसूस तरीके से जो तय होके आता था वो करके दिखाओ। नहीं कर सकी, नहीं कर सकी तो शहजादी ने कहा कत्ल करवा दूंगी पूरे घर वालों का। सच सच बताओ क्या हो? माँ तो फिर माँ है, आंखें छलक पड़ी। जवान बेटे का दर्द था और फिर शहजादी की तरफ से जान की अमान नहीं मिल रही थी, तो माँ ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरा बेटा आपको बगैर देखे आपके गायबाना इश्क में मुब्तला हो गया था और आपकी मोहब्बत में वो कपड़े स्पेशल तय करके जो है वो भेजता था आपको, और हमने उसको ये काम रुकवा दिया तो फिर उसका इंतकाल हो गया। शहजादी की आंखों में आंसू थे। उसने फूल की टोकरी मंगाई और सर पर फूल रखकर वो धोबी के बेटे की कब्र पर गई और वहां उसने फूल चढ़ाए। और हर साल में एक बार वो धोबी के बेटे की कब्र पर जाकर अपनी तरफ से फूल चढ़ाती थी। अब महबूब इलाही का तबसरा सुनिए। वो हमसे आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसकी मोहब्बत कबूल हो गई।
हमारी कबूल हुई है कि नहीं हुई, ये अल्लाह पाक से ये कयामत में पता चलेगा। महबूब इलाही सरकार फरमाते हैं, गौर से सुनिए, वाकया सुनाने का मकसद क्या, फरमाते हैं, सुनो लोगों, मुरीदीन, ऐ मेरे मुतक़िदीन सुनो, जब बगैर देखे शहजादी से किसी को इश्क हो सकता है तो मोमिन को बगैर देखे अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर फरमाते हैं, जब बगैर मुलाकात के कपड़ा तय करने के अंदाज से शहजादी जान जाती है अंदाज़े मोहब्बत, तो तुम्हारे नमाज पढ़ने के तरीके से कुदरत को नहीं पता चलेगा कि ये बोझ उतारने वाली नमाज है या दिल से पढ़ी गई नमाज है। उसकी मोहब्बत कबूल हुई कि शहजादी ने बजाय कुछ कहने के फूल का टोकरा उसकी कब्र पर ले जाकर रखा और हर साल उसकी कब्र को फूलों से जो है वो आरास्ता करती थी। हमें तो पता तक नहीं है कि हमारे ईमान की मोहब्बतें कबूल भी हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसलिए धोबी का बेटा आगे बढ़ गया और फरमाया, तबसरे सुनिए, और फरमाया, जिस तरह वो कपड़े को धोकर प्रेस करके और अलग तरीके से तह करके मोहब्बत का इजहार कर लेता था, इस तरीके से आज का बंदा भी जब खुदा याद आए तो अलग अंदाज में खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ के अपनी मोहब्बत का अंदाजा भी कर सकता है और अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से मोहब्बतों का खिराज मोहब्बत पेश कर सकता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आगे फरमाया, कहा सुनो, वो जवान से अगर कपड़ा अलग तरीके से प्रेस करने और तह करने का पावर हक ना छीना जाता तो उसकी दिल की भड़ास निकलती रहती और उसकी मोहब्बत की शमा जलती तो रहती, लेकिन उसके दिल का दर्द छलकता नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को नमाज दी है कि महबूब जब हमारी याद आए ना तो रात को नमाज पढ़ते रहना, हमारे कलाम को दोहराते रहना, बार बार कुरान पढ़ते रहना, ताकि मोहब्बत भी अदा होती रहे। और अल्लाह अकबर, उस जिस तरीके, फिर आगे फरमाए, जिस तरीके से कपड़ा सही तय ना करने देना, कपड़ा तय करने का इख्तियार जिस तरह धोबी के बेटे से ले लिया गया, अगर मोमिनों से नमाज पढ़ने का पावर छीन लिया जाए तो ईमान वालों के दिल यूं ही फट जाएंगे, फट जाएंगे। ईमान वालों के लेवल की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल मोहब्बत वालों की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, सड़क छाप मोहब्बत में हमारा अंदाजे जिंदगी बदल जाता है। बात करने का लहजा बदल गया, कपड़ों का स्टाइल बदल गया, रहने का अंदाज बदल गया। क्यों? इसलिए कि जनाबे वाला बीवी की मोहब्बत में खुद को साहब ने बदल दिया। एक सवाल आपकी समात की दहलीज पर रखता हूं, आप बीवी की मोहब्बत में, सड़क छाप इश्क में अपना अंदाजे जिंदगी बदल सकते हो, अल्लाह की मोहब्बत और रसूल के इश्क में कुछ नहीं बदला हो सकता। रसूल के लिए क्या किया यह हम अपने आप से पूछें। इसीलिए ये नमाज दिल को सुकून देती थी मुसलमानों को। साल इब्ने अब्दुल्ला तस्तरी से पूछा गया, हुजूर जंगल में अकेले रहते हैं, डर नहीं लगता, परेशान नहीं होते, ऊब नहीं जाते? सरकारे साल कहने लगे, डर कैसा, तन्हाई कैसी, जब मुझे अपने खुदा की याद आती है और मैं उसकी बात सुनना चाहता हूं तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब अपनी बात उसे सुनाना चाहता हूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं। कैसी तन्हाई, कहां का अकेलापन। लेकिन हमारी तन्हाई तो मोबाइल मिटा रहा है, हमारी तन्हाई तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मिटा रहे हैं। हमारी तन्हाई जो मिटाई जा रही है वो इंटरनेट की गंदगी मिटा रही है। माफ कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश।
मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। भाई हमारी और आपकी तन्हाई मिटाने के लिए दुरूद शरीफ का वजीफा हमें और आपको करना पड़ेगा। जो पढ़ेगा साहिब लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पढ़ना पड़ेगा अगर कब्र रोशन करना चाहते हो, वगरना तो कल शबे बरात है, तौबा कर लो। तौबा करने की रात है, रब की बारगाह में रो रो कर उसे मनाने की रात। छोड़ो फॉर्मेलिटियों को, खत्म कर दो ये सब दिखावे को। अपने रब की बारगाह में सर बसुजूद होकर कहो, मेरी हकीकत तेरे सिवा सही से कौन जानता है, मैं कितना अच्छा हूं कितना बुरा हूं, मैं भीड़ में कैसा हूं, मैं अकेले में कैसा हूं, मैं रिश्तेदारों में कैसा हूं, मैं हूं क्या, वो तू बेहतर जानता है। अल्लाह माफ कर दे। और नई जिंदगी जो फरिश्तों को 1 साल का डाटा सौंपा जा रहा है, उसमें मेरे लिए नेमतें नेमतें और रहमतें रहमतें लिख दे। सच्ची तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सच्ची मोहब्बत करने वाले बनिए। अगर दुनिया की मोहब्बत में आप अपनी आदतें छोड़ सकते हैं तो हुजूर की मोहब्बत में झूठ बोलना छोड़ दो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तौबा की कसरत करो, इस्तिगफार कसरत से पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। और एक गुजारिश चलते चलते ये 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा निकालो और अपने इमाम साहब के पास जाकर कहो, हजरत हमें कुरान शरीफ तजवीद के साथ पढ़ना सिखाओ, उर्दू पढ़ना सिखाओ, ताकि हम सही मानों में कुरान पढ़ना सीखें, ताकि आने वाले फितनों से कम अपनी नस्लों को महफूज कर सकें। यार जिंदा सोहबत बाकी, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।